नमस्कार, फोन और थी लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हमारे खास शो फोन और थ्री में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आज बात बांदा की नरैनी विधानसभा सीट की। कलिंजर किले से नीचे की ओर दूर तक फैला यह क्षेत्र बांदा जिले की नरैनी विधानसभा सीट का हिस्सा है। मध्य प्रदेश से सटा नरैनी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नरैनी विधानसभा क्षेत्र के अलावा तहसील भी है, लिहाजा दूर दराज के तमाम गांव के लोगों का आना जाना नरैनी होता है। ये बात और है कि शहर से बाहर नरैनी को जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सड़कें हैं उसी तरह पड़ी हुई हैं, गड्ढे हैं जहाँ ताकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम होती हैं, आदमी की चोटें आती हैं, आदमी एक्सीडेंट में मरता है। नरैनी से बीजेपी के राजकरण कबीर विधायक हैं। 2017 से पहले नरैनी विधानसभा सीट बीएसपी के पास थी। बीएसपी ने यहां से लगातार 4 बार जीत दर्ज की। 2017 विधानसभा चुनाव में राजकरण कबीर को 92,412 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के भरतलाल दिवाकर को 47,405 वोट मिले। 2012 में इस सीट से बीएसपी के गया चरण दिनकर विधायक चुने गए थे, जिन्हें 52,195 वोट मिले थे। 2012 में भरतलाल दिवाकर दूसरे नंबर पर थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। आंकड़ों के मुताबिक नरैनी दलित बहुल सीट है। माना जाता है कि दलित वोटर्स के बीच 2017 में बीजेपी अपनी पैठ मजबूत करने में सफल रही। हालांकि बीजेपी के सामने 2022 में सीट को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। विधानसभा क्षेत्र में दलित मतदाताओं की संख्या करीब 90,000 है। ब्राह्मण मतदाता करीब 50,000, यादव मतदाताओं की संख्या करीब 25,000, कुर्मी वोटर्स करीब 24,000, निषाद मतदाताओं की संख्या करीब 20,000 है। क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या करीब 17,000 है। मध्य प्रदेश से सटे इस इलाके में एक बड़ी आबादी रहती है। हालांकि रोजगार के अवसर कम होने से पलायन बड़ा मुद्दा बन गया है। जो बेरोजगारी मतलब यहाँ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारे युवा भाई बीएमएस करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंजीनियरिंग बीटेक एमटेक करते हैं, एग्रीकल्चर के विभाग में बीएससी एमएससी करते हैं और उसके बाद भी बेरोजगार रहते हैं। और यहाँ पर किसान भाई हमारे पर्याप्त मात्रा में मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी उपज के मतलब उनकी मेहनत के हिसाब से उपज पर हमारे विक्रय पर किसान खेत जो समस्याएं आती हैं और खाद्य सामग्री की समस्याएं आती हैं, जो बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ही एक बड़ी समस्या है। क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,38,609 है। पुरुष मतदाता 1,84,784 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,53,816 है। जिनकी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी मांगे हैं, मसलन सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारे यहाँ जो नहर है वो एमपी से पानी उसमें लिया जाता है। मध्य प्रदेश से पानी लेने पे देखिए जितना उनका वो हुआ उतना वो पानी देते हैं। और यदि हमारे यहाँ कोई उत्तर प्रदेश के सरकार के माध्यम से ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे कि सिंचाई सुचारू रूप से हो सके। बिजली दिया फ्री में, उनका मीटर लगा दिया, लेकिन इस तरह मीटर उनका दौड़ रहा है, इस तरह मीटर दौड़ रहा है उनका कि आम जनता परेशान हो गई। गर्मियों के समय में ठीक है, हैंडपम्प में पानी वैसे रहा आता है, जो सरकारी हैंडपम्प जो लगे हैं रिंग बोर, उनमें पानी रहा आता है और पानी पीने की कोई दिक्कत नहीं होती है। बहरहाल सिंचाई की दिक्कत है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। दरअसल सत्ताधारी दल बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे के साथ जनता के बीच जा रही है और माना जा रहा है कि यह मुद्दा 2022 में बड़ी भूमिका निभाएगा। बांदा से पंकज द्विवेदी के साथ टीम न्यूज स्टेट। नरैनी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के राजकरण कबीर विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए।
इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। आज सभी सड़कें 4 लेन होने वाली हैं। नरैनी कालिंजर के बीच 4 लेन हो गई। अब नरैनी से बांदा का नंबर है, दोनों का मुझे लग रहा है इसका बजट 600 करोड़ रुपया अलॉटमेंट भी हो गया है। अब 1100 करोड़ रुपए से हम लोगों ने नरैनी तक कालिंजर से रोड बना दी है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जो किसानों के लिए हमने मोदी जी ने जो ये दिया किसान सम्मान निधि, यह बहुत बड़ी उपलब्धि। इसके साथ जो केन बेतवा गठजोड़ होने वाला है, जिससे जो छोटी मोटी पानी की, पेयजल की और किसानों की सिंचाई की समस्या होगी, ये भी दूर होने वाली है। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? विपक्ष का कहना तो काम है, विपक्ष नहीं कहेगा तो विपक्ष ही कहा, लेकिन ये तो आम जनता से आप पूछेंगे ना कि और इसके पहले जो विपक्ष के लोग थे वो कितना रहे हैं और कितना रहते हैं। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? ना ही तस्वीर क्यों बदलेगी। देखिए, आम जनता पूरी तरीके से हम लोगों से संतुष्ट है, हमारी सरकार से संतुष्ट है। आप लोग देख रहे हैं कि 1 साल से जब से कोरोना जैसी महामारी आई, हमारी सरकार ने मुफ्त राशन का वितरण किस तरीके से किया गया लोगों को। अब तो चना, दाल, तेल, मतलब जितना हम लोगों को करना चाहिए अपने समाज के लोगों के लिए, वो पूरी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। इस बार जीते तो क्या करेंगे? जो लोगों की मांग होगी निश्चित रूप से वो पूरी की जाएगी। वैसे भी मुझे लग रहा है कि इस पंचवर्षीय में भी हमारी जब से योगी जी की सरकार हुई तो विकास बहुत हुआ है। अगर जो भी थोड़ा बहुत शेष बचा है तो निश्चित रूप से हम उसको पूरी तरीके से तन्मयता से लगकर उसको पूरा कराएंगे। अब देखिए कि विधायक के दावों पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। क्या विपक्ष विधायक के दावों से इत्तेफाक रखता है? इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता उनके द्वारा कोई काम कराया गया है। दूसरी चीज, उनका केवल एक ही मकसद था, अवैध खनन बालू में 4.5 साल तक पूरी तरह वो बांसी हो, चाहे आपका लहरेटा हो, नसेनी हो, चाहे आपकी जो भी खदान रही हो, बिलहरका हो, सब में उनका शेयर। और बालू के लिए जब उनको शेयर नहीं दिया जा रहा था, जब पहली बार सरकार बनी थी, पहले स्टार्टिंग में इनकी, उसी समय धरना भी दिए थे नरैनी में। आपके साथ बात वो हो तो विधायक जी के विषय में तो मैं ये कहूँगा कि उनके द्वारा जो 4.5 साल का समय रहा है वो केवल अवैध खनन में उन्होंने लिप्त रहे, उन्होंने उसी पे काम किया। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जो भी योजनाएं थी, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय रहा हो, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया, चाहे वो मेडिकल कॉलेज रहा हो, उसको माननीय अखिलेश जी ने बनवाया। तो समाजवादी पार्टी किसी के काम कभी रोकने का, व्यवधान उत्पन्न करने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, मुझे लगता है कि बुंदेलखंड को पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का यहाँ का किसान, यहाँ का जवान, यहाँ का युवा पूरी तरह से तैयार है। और समाजवादी पार्टी की जो विकास की धारा थी उसको लगातार आगे लोग बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो विद्या कन्या विद्या धन के वो हो, चाहे लैपटॉप वितरण का हो, चाहे एम्बुलेंस का हो। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही हमने आपसे बताया है कि जो किसानों के लिए सबसे अच्छी सुविधा हो सकती है, चाहे पानी के लिए हो, चाहे उनको सिंचाई के लिए हो, चाहे खाद के लिए हो, चाहे बीज के लिए हो, चाहे बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो, और महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, छात्राओं के लिए जो हमारी को लोक कल्याणकारी योजनाएं थी वो फिर से चालू की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना कार्य हुआ है और उसे जनता किस नजर से देखती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? काम से हम 100% काम से संतुष्ट हैं। बहुत सारे काम उन्होंने किए हुए हैं और जनता के बीच में रही बहुत ज़्यादा उनकी उपस्थिति रही है। 5 सालों में हमारे नरैनी विधानसभा में कोई ऐसा कोई विकास नहीं हुआ, ना गांव में सड़कें बनी, ना स्कूलों में कोई सुधार आया। जब से विधायक जी हुए हैं तो हमारे यहाँ लाइट और RCC ये सब हो गई हैं। विधायक जी ने कुछ खास विकास नहीं किया, जो करना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं। उन्होंने ना समाज के लिए कुछ काम किया है, ना ही नरैनी विधानसभा के लिए काम किया है।
आज तक विधायक के नाम से तो हम वहाँ पे नहीं सुने, विधायक नहीं गए हैं, लेकिन इसमें हम कोई प्रकार की संतुष्टि नहीं बता सकते हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं मेरे गांव से लगे हुए, जैसे किशनीपुरवा है, एक गाजीपुर है। आज़ादी से आज तक मैं देखता आया हूँ कि ना वहाँ लाइट थी ना रोड थी, उन्होंने लाइट और रोड की व्यवस्था कराई। इनको विधायक किसने बना दिया ये समझ लीजिए। इनको ना पहले जनता जानती थी, ये तो ऐसे जीत गए, पता नहीं चला कुछ। से भारत आज़ाद हुआ, मैं अपने गांव की बता रहा हूं। मेरे गांव में एक भी सीसी निर्माण नहीं हुआ था। दलदल में हमेशा चलना होता था, बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। आज मेरा पूरा गांव जो है सीसी, कहीं किसी खोर में कोई रास्ता बाकी नहीं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? जब वोट मांगते हैं, वोट मांगने जाते हैं, जो उन्होंने घोषणाएं की, जो उन्होंने वादा किया, वो वादा ऐसा कोई नहीं निभाया जो कि अच्छे से वादा निभा सकें। नहीं, विधायक जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। लोग बाग जाते हैं, हम भी जाते हैं तो सुनते हैं, समस्या ऐसी बात नहीं है। विधायक जी ने जो देखा है, जो समझा, वो उनके मन में होगा। काम हम तो कुछ नहीं दिख रहा है उस साइड। उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त करेंगे इस रोडों को, अभी आज तक भी गड्ढा मुक्त रोडें नहीं हुई हैं। स्थानीय समस्याएं क्या है? अन्ना पशु हैं, वो पूरी जो है फसल है वो चर जाते हैं, ना कि किसान का भी नुकसान हो रहा है, ना हम फसल बचा पाते हैं, रात रात भर जगते हैं। केवल समस्या हमारे यहाँ केवल सिर्फ ट्यूबवेल की समस्या है। किसानी के हिसाब से ट्यूबवेल हो जाता तो और अच्छा हो जाता। रोडों में है, रोडों में जानवर घूमते रहते हैं, अन्ना है यहाँ पर, फसलें हैं, फसलें बर्बाद होती हैं, जो अन्ना जानवर रहते हैं उनके कारण से हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। हमारे गांव घरों में देखा जाता है कि बराबर किसान हमारे लगे रहते हैं खेतों में, बरसात हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, गर्मी में, भारी गर्मी में उसी तरह लेटे रहते, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि जानवर फसल बर्बाद कर देती है। निराकरण दो ही अभी फिलहाल हाल में समस्या एक चल रही है, किसानों की खाद की समस्या चल रही है। जो थोड़ा सा समस्याएं हैं उनको भी विधायक जी ने जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए आश्वासन दिया है। युवा और किसान दो लोगों की अति समस्या है। युवाओं के लिए बेरोजगार, जो बेरोजगारी मतलब यहाँ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारे युवा भाई BMS करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंजीनियरिंग BTech MTech करते हैं, एग्रीकल्चर के विभाग में BSc MSc करते हैं और उसके बाद भी बेरोजगार रहते हैं। पढ़ाई में यही समस्या है कि फीस महंगी हो जा रही है, एडमिशन फीस महंगी हो रही है, और क्या कहते हैं स्कॉलरशिप भरते हैं तो उसमें फॉर्म का फीस बढ़ रही है। बड़ी समस्याओं की बात करें अगर तो देखिए, हम चाहेंगे कि नारायणी और अतर्रा में बाईपास बन जाए। बिजली भी है, समस्याएं हैं। इन्होंने कहा कि हम बिजली दे रहे हैं, लेकिन इतना इसका बिल बढ़ा दिया कि आज समझ लीजिए कोई भर नहीं पा रहा बिल इसका। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।